बैकग्राउंड में एक आदमी की आवाज आती है और स्क्रीन पर हमें कई कैरेक्टर्स की फोटोज दिखाई देती है। वो आदमी कह रहा है, हमें लगता है टाइम लीनियर है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह जो हमेशा आगे बढ़ती रहती है, लेकिन सच तो ये है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच का फर्क सिर्फ एक भ्रम है। बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल, ये एक के बाद एक नहीं आते, बल्कि एक कभी न खत्म होने वाले सर्कल में जुड़े हुए हैं। सब कुछ कनेक्टेड है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपने डार्क का इंट्रो और फैमिली ट्री वाला वीडियो नहीं देखा तो आज के वीडियो में आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। सो डार्क समझने के लिए एक छोटा सा इंट्रो वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां मैंने डार्क का ओवरऑल कंसेप्ट और बेसिक फैमिली ट्री के बारे में बताया है। आप पहले वो वीडियो देख लो, फिर इस एपिसोड का मजा डबल हो जाएगा। चलो अब वापस डार्क की दुनिया में चलते हैं। इसके बाद स्क्रीन पर डेट आती है 21 जून 2019। हमें माइकल कानवाल्ड नाम का एक आदमी दिखता है जो एक लेटर को सील कर रहा है। अगले ही पल वो खुद को फांसी लगा लेता है। उस लेटर पर साफ लिखा है, डू नॉट ओपन बिफोर नवंबर 4 10:13 PM। मतलब इस लेटर को 4 नवंबर से पहले नहीं खोलना है। साथ ही यहाँ पे टाइम भी लिखा गया है कि 10:13 पर ही इस लेटर को खोला जाना है। उस लेटर के बगल में माइकल की फैमिली फोटो है, जिसमें उसकी वाइफ हैना कानवाल्ड, बेटा जोनस कानवाल्ड और माँ इनेस कानवाल्ड नजर आ रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है जोनस कानवाल्ड पर, जो अचानक नींद से जाग जाता है, जैसे उसने कोई भयानक सपना देखा हो। वो तुरंत कोई दवा लेता है। फिर हमें 4 नवंबर 2019 का डेट दिखाया जाता है, वही दिन जब उस लेटर को खोला जाना है। जोनस के पिता को गुजरे 6 महीने हो चुके हैं, पर जोनस अभी भी मेंटली अनस्टेबल है। दूसरी तरफ माइकल की वाइफ हैना का अफेयर उल्रिक निल्सन के साथ चल रहा है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। उल्रिक हैना से पूछता है, क्या तुम आज रात मीटिंग में आ रही हो? हैना कहती है उसे नहीं पता, और फिर वो कैथरीना के बारे में पूछती है। कैथरीना जो उल्रिक की वाइफ है और विंडेन हाई स्कूल की प्रिंसिपल भी। जब हैना उल्रिक को आई लव यू कहती है तो बदले में उल्रिक सिर्फ यू आर ब्यूटीफुल बोलता है। इस बात से साफ पता चलता है कि शायद उल्रिक हैना से प्यार नहीं करता। इसके बाद उल्रिक खिड़की से बाहर निकल जाता है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं जोनस अपनी साइकिल से कहीं जा रहा होता है। तभी उसकी नजर एक पोल पर लगे पोस्टर पर पड़ती है। उस पर लिखा है, एरिक ओवेनडोर्फ मिसिंग। वहीं दूसरी तरफ उल्रिक जॉगिंग करते हुए विंडेन केव्स के रास्ते से अपने घर जा रहा होता है। अब हम मिलते हैं पीटर डॉपलर से। पीटर एक साइकोलॉजिस्ट है और वो जोनस का थेरेपिस्ट भी है। जोनस उसी के साथ है। पीटर पूछता है, पिछले 2 महीनों में तुम कैसे रहे? जोनस खामोश रहता है। माइकल की मौत का जोनस की मेंटल हेल्थ पर बहुत गहरा असर पड़ा है। पीटर उसे बताता है कि उसके थेरेपी नोट्स काफी अच्छे हैं और उसने ग्रुप सेशंस में अच्छा परफॉर्म किया है। जोनस कहता है, मुझे अभी भी मेरे पिता सपनों में दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहते हो, या शायद मैं उनसे कुछ सुनना चाहता हूँ। पीटर पूछता है, तुम्हें क्या लगता है वो क्या हो सकता है? जोनस गुस्से में कहता है, वो हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने खुद को फांसी क्यों लगाई? उन्होंने वजह तक नहीं बताई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस सीन से साफ हो जाता है कि जोनस को उस लेटर के बारे में बिल्कुल नहीं पता जो माइकल ने मरने से पहले लिखा था। सीन शिफ्ट होता है इनेस कानवाल्ड पर, जो माइकल की माँ है। उनके पास वही लेटर है जो माइकल ने मरने से पहले लिखा था। वो उस लेटर को एक बॉक्स में बंद कर देती है और रेडियो ऑन करती है। रेडियो पर विंडेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट की रिपोर्ट चल रही है। बताया जा रहा है कि इस प्लांट को बनाने का प्लान 1953 से ही शुरू हो गया था। 1960 में सरकार ने इसके कंस्ट्रक्शन को ऑफिशियल अप्रूवल दिया, लेकिन अब जर्मनी की नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2020 में इस प्लांट को परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा। ये प्लांट जर्मनी के सबसे सेफ और बिना किसी बड़े एक्सीडेंट के चलने वाले पावर प्लांट्स में से एक माना जाता है। उधर उल्रिक अपने घर पहुंचता है, जहां कैथरीना अपने बच्चों को संभालने में बिजी होती है। छोटा बेटा मिकेल एक अजीब सी स्केलेटन वाली ड्रेस पहनकर स्कूल जाना चाहता है। बेटी मार्था भूख हड़ताल पर है और बड़ा बेटा मैग्नस अपनी खोई हुई ब्लैक हुडी ढूंढ रहा है। मैग्नस बात बात पर अपने छोटे भाई मिकेल के सर पर थप्पड़ मारता है। कैथरीना अपने बच्चों के हरकतों से परेशान है। मिकेल को मैजिक ट्रिक्स दिखाने का बड़ा शौक होता है। उल्रिक उसे कहता है, एक मैजिक ट्रिक दिखाओ और फिर स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। मिकेल एक ट्रिक दिखाता है जिसमें वो एक ऑब्जेक्ट को एक कप से दूसरे कप में शिफ्ट कर देता है। जब उल्रिक उससे पूछता है, तुमने ये कैसे किया, तो मिकेल एक बहुत
बहुत ही गहरी बात कहता है। सवाल ये नहीं कि कैसे, सवाल ये है कि कब। सीन वापस जोनस पर आता है जो अपने स्कूल के बाहर खड़ा है। उसका दोस्त बार्थोस टाइडमैन उसके पास आता है। जोनस पिछले 2 महीनों से स्कूल से गायब था क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो थेरेपी सेशन ले रहा था। इसलिए सब उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। जोनस बार्थोस से पूछता है, क्या तुमने किसी को बताया? बार्थोस बोलता है, मैंने सबको बताया कि तुम फ्रांस में 2 महीनों के स्कूल एक्सचेंज पर हो। अगला सीन विंडेन पुलिस स्टेशन का है। एरिक के पेरेंट्स पुलिस पर चिल्ला रहे हैं और अपने बेटे के बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ हम मिलते हैं पुलिस चीफ शार्लेट डोपलर से। वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है पर गुस्से में वो लोग शार्लेट के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी उल्रिक बीच बचाव करता है और उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो उनके बेटे को हर हाल में ढूंढ निकालेगा। इसी बीच हमें एक मिस्टीरियस आदमी दिखाया जाता है जिसने हुड पहना हुआ है। वो अचानक विंडेन की केव से बाहर निकलता है। उधर स्कूल में मैग्नस छुपकर ज्वाइंट फूंक रहा होता है। तभी वहाँ फ्रांसिस्का डोपलर आ जाती है। वो मैग्नस के हाथ से ज्वाइंट छीन लेती है और खुद स्मोक करते हुए कहती है, क्या एक प्रिंसिपल के बेटे को स्कूल में इतनी घटिया क्वालिटी का ज्वाइंट पीना चाहिए? और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें स्कूल का हॉल दिखाया जाता है जहाँ सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स इकट्ठे हुए हैं। जोनस और बार्थोस आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ मार्था आ जाती है। तभी हमें पता चलता है कि मार्था और बार्थोस के बीच अफेयर चल रहा है। ये देखकर जोनस थोड़ा दुखी हो जाता है। कैथरीना स्टेज पर आती है और सबसे कहती है, मैंने आप सबको यहाँ एरिक के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। जैसा कि आप जानते हैं वो पिछले 2 हफ्तों से मिसिंग है। अगर आप में से किसी के पास भी कोई जानकारी है तो प्लीज हमें बताएं। इस केस से जुड़ी कोई भी बात न छुपाएं। उधर पुलिस स्टेशन में शार्लेट और उल्रिक एरिक के केस पर डिस्कस कर रहे हैं। शार्लेट परेशान होकर बोलती है, हमने एरिक को हर जगह ढूंढ लिया लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो हवा में कहीं गायब हो गया हो। उल्रिक थोड़ा कैजुअल होते हुए कहता है, कभी कभी लोग बस कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, हो सकता है वो भाग गया हो। शार्लेट को एरिक के पिता पर भी शक होता है पर उल्रिक उसकी बात काट देता है। इस पर शार्लेट पूछती है, तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि एरिक भाग गया होगा? उल्रिक जवाब देता है, यह विंडेन है, यहाँ कभी कुछ ऐसा बुरा नहीं हुआ। लेकिन शार्लेट उसे याद दिलाती है कि यह सच नहीं है। एक्चुअली शार्लेट यहाँ उल्रिक के भाई मैड्स निल्सन की बात कर रही है जो बिल्कुल एरिक की तरह ही 1986 में विंडेन से गायब हो गया था। उल्रिक वहाँ से निकलने ही वाला होता है कि तभी शार्लेट उसे बताती है कि आज सुबह उसकी माँ ने फिर से इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया था और उसे एक बार उनसे मिलने जाना चाहिए। अगला सीन है फॉरेस्ट होटल विंडेन का जिसे रेजिना टाइडमैन चला रही है। रेजिना किसी बैंकर से कॉल पर बात कर रही है जो उन्हें फंडिंग देने से मना कर रहा है। एरिक के गायब होने के बाद से लोग विंडेन में वैकेशन मनाने नहीं आ रहे जिसकी वजह से रेजिना का बिजनेस ठप पड़ गया है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। सीन वापस जोनस के स्कूल पर शिफ्ट होता है। बार्थोस जोनस से कहता है, मुझे लगता है एरिक ने अपना सारा ड्रग स्टॉक विंडेन केव्स में छुपा रखा है, हमें वहां जाकर उसे चुरा लेना चाहिए। हमें यहाँ पता चलता है कि एरिक दरअसल एक ड्रग डीलर था। उधर उल्रिक अपनी माँ जेना से मिलने जाता है। वो उन्हें समझाता है, अगर आपको मुझसे मिलना हो तो डायरेक्ट मुझे कॉल किया कीजिए, ऐसे इमरजेंसी नंबर पर नहीं। जेना काफी डरी हुई है और कहती है, मैंने जंगल में फिर से कुछ देखा, इस बार बिल्कुल साफ, एक डार्क फिगर। उल्रिक को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। तभी जेना उसे एक चॉकलेट का रैपर दिखाती है और कहती है, मुझे जंगल में ये मिला, ये वही चॉकलेट है जो मैट्स को बहुत पसंद था। मुझे लगता है एरिक के गायब होने का कनेक्शन तुम्हारे भाई वाले केस से है, जैसे 33 साल पहले हुआ था। लगता है सब वापस रिपीट हो रहा है। इसके बाद हमें हेल्गे डोपलर दिखाया जाता है जो बस एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा है, इट्स गोइंग टू हैपन अगेन। फिर हमें एक अजीब सा कमरा दिखाया जाता है। वहाँ बच्चों के खिलौने हैं और एक पुराना टीवी जिस पर 80s का गाना चल रहा है। बेड पर हम एरिक ओवेनडॉर्फ को देखते हैं। उस कमरे में एक अजीब सी चेयर भी है जिससे बहुत सारे वायर्स कनेक्टेड है। देखने में वो कोई चेयर नहीं बल्कि किसी तरह की मशीन लग रही है। सीन शिफ्ट होता है जोनस के स्कूल में। जोनस बार्थोस से कहता है, ये बेवकूफी है, तुम उन ड्रग्स का क्या करोगे? बार्थोस जवाब देता है, कुछ तो हम खुद यूज कर लेंगे और जरूरत पड़ी तो बाकी बेच देंगे। तभी मैग्नस और मार्था उन दोनों की बातें सुन लेते हैं और सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि आज
रात वो उस जगह जाएंगे, लेकिन मार्था इस डिसीजन से थोड़ा डर रही होती है और उनसे एग्री नहीं करती। दूसरी तरफ हम हेना को देखते हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास खड़ी है। वो फोन पर उलरिक से बात कर रही है। उलरिक फिर से वही पुराना सवाल पूछता है, क्या तुम आज रात मीटिंग में आ रही हो? लेकिन हेना अभी भी श्योर नहीं है। इसी बीच कैथरीना को उलरिक की हुडी पर हेना का एक बाल मिलता है। वो हुडी को स्मेल करती है, लेकिन फिलहाल उसे अपने पति पर कोई शक नहीं होता। हम देखते हैं कि हेना एक मसाज थेरेपिस्ट है। वो अलेक्जेंडर टाइडमैन को मसाज दे रही होती है, जो रेजिना के हस्बैंड और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के हेड हैं। हेना उसकी पीठ पर बने एक पुराने चोट के निशान का जिक्र करती है। वो कहती है कि बारिश का टाइम आने वाला है और ऐसे निशान अक्सर मौसम चेंज होने पर दर्द करते हैं, जिससे टिश्यूज हार्ड हो सकते हैं और क्रैम्प्स आ सकते हैं। अलेक्जेंडर टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है, बहुत जल्द ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद होने वाला है। मुझे विंडेन आए 33 साल हो गए, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब ऐसे खत्म होगा। पर शायद हर चीज का एक वक्त होता है। फिर वो माइकल की मौत पर अफसोस जताता है और हेना से पूछता है कि वो और जोनस कैसे हैं। हेना बस इतना कहती है, हम दोनों ठीक हैं। अगला सीन इनेस का है। वो फोन पर हेना का एक वॉइस मैसेज सुन रही है। हेना गुस्से में बोल रही है, घर की बिजली फिर से चली गई है। अगर आप चाहती हैं कि हम घर से निकल जाएं, तो सीधा बोल दीजिए। आपके पोते ने आपको 3 महीने से नहीं देखा। क्या आपको लगता है माइकल ऐसा कभी चाहता? इनेस वही बॉक्स खोलती है जिसमें माइकल का लिखा हुआ लेटर रखा है। वो लेटर हाथ में लेती है और घड़ी देखती है, लेकिन अभी सिर्फ शाम के 6:15 हुए हैं और लेटर को खोलने का वक्त रात 10:13 का है। हेना उसी स्कूल में पहुंचती है जहां पेरेंट्स की मीटिंग होने वाली है। एरिक इसी स्कूल का स्टूडेंट था, इसलिए सभी पेरेंट्स वहां इकट्ठे हुए हैं ताकि डिस्कस कर सके कि आखिर एरिक गया कहाँ। वहां हेना की मुलाकात कैथरीना से होती है, जो बड़े नॉर्मल तरीके से उसका हाल चाल पूछती है। जोनस अपनी साइकिल उठाता है और विंडेन केव्स की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में पहुंचकर वो देखता है कि मार्था वहां पहले से सबका वेट कर रही है। जोनस पूछता है, बार्तोस और बाकी सब कहाँ है? मार्था कहती है, हमेशा की तरह लेट। मार्था अपने और बार्तोस के रिलेशनशिप के बारे में जोनस को कुछ बताना चाहती है, पर जोनस उसे बीच में ही रोक देता है। वो बोलता है, इट्स ओके, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तभी मार्था को कुछ अजीब महसूस होता है। वो कहती है, शायद मुझे अभी अभी डेजा वू हुआ। डेजा वू तब होता है जब हमें लगता है कि जो अभी हो रहा है वो पहले भी एग्जैक्ट ऐसे ही हो चुका है। जैसे कि मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और शूटिंग के दौरान अचानक मुझे ऐसा फील हो कि मैं सेम वीडियो सेम टॉपिक के साथ इसी सेटअप के साथ पहले भी शूट कर चुका हूँ, जबकि रियलिटी में मैंने ये वीडियो पहले कभी शूट नहीं किया। बस इसी पहले हो चुके होने की फीलिंग को डेजा वू कहते हैं। जोनस मार्था से कहता है, ए ग्लिच इन द मैट्रिक्स। अगर ये दुनिया एक सिमुलेशन है तो डेजा वू मैट्रिक्स का एक ग्लिच है। मार्था जवाब देती है, या फिर दूसरी दुनिया से आया हुआ कोई मैसेज, मैंने कहीं पढ़ा था। तभी वहाँ मैग्नस आ जाता है और उसके साथ उसका भाई मिकेल भी है। क्योंकि घर पर कोई नहीं था तो उसे साथ लाना पड़ा। कुछ देर में बार्तोस भी वहाँ पहुँच जाता है। दूसरी तरफ हम हेल्गे को देखते हैं, जो रोड पर वही बात रिपीट करते हुए जा रहा है, इट्स विल हैपन अगेन। स्कूल में पेरेंट्स की मीटिंग चल रही है। शार्लेट सबसे रिक्वेस्ट करती है कि अगर उनके बच्चों को एरिक के बारे में कुछ भी पता हो तो पुलिस को इन्फॉर्म करे। इस मीटिंग के बीच में ही हेना अचानक उठकर चली जाती है। उधर सारे बच्चे विंडेन केव्स की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में मिकेल कहता है, हो सकता है एरिक मर चुका हो और उसकी बॉडी किसी को न मिली हो। मार्था डर जाती है और उसे टॉपिक चेंज करने को कहती है। स्कूल में कैथरीना और रेजिना के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। रेजिना कैथरीना को अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देने को कहती है। उसके बात करने के तरीके से लगता है कि शायद रेजिना को उलरिक और हेना के अफेयर का पता है। तभी वहाँ हेल्गे आ जाता है और वही डरावनी बात रिपीट करने लगता है, इट्स विल हैपन अगेन। उसकी बहू शार्लेट डोपलर उसे वहाँ से लेकर निकल जाती है। इधर इनेस अभी भी हाथ में लेटर लिए घड़ी देख रही है। जब सब लोग केव्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो जोनस थोड़ी देर रुककर न्यूक्लियर पावर प्लांट को घूरने लगता है। हेना स्कूल के ग्राउंड में उलरिक से मिलती है। ठीक 10:13 पर इनेस फाइनली उस लेटर को खोलकर पढ़ने लगती है। बच्चे अब केव्स के पास पहुंच चुके हैं। बार्तोस वहां एक पुराने सोफा टाइप चेयर के अंदर एरिक के छुपाए हुए ड्रग्स ढूंढने लगता है, पर वहां कुछ नहीं मिलता। तभी वहां अचानक फ्रांसिस्का आ जाती है और उसके हाथ में वही ड्रग्स होते हैं। बार्तोस और फ्रांसिस्का के बीच बहस शुरू हो जाती है।
पार्थोस फ्रांसिस्का को धक्का देकर वो ड्रग्स छीन लेता है। पर तभी अचानक केव से अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती है। जंगल में किसी के चलने की आवाज गूंजती है और सबकी टॉर्च ब्लिंक करने लगती है। सभी बच्चे डर के मारे जंगल की तरफ भागने लगते हैं। जोनस मिकेल का हाथ पकड़कर भाग रहा होता है। तभी अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराता है और वो जमीन पर गिर जाता है। जब वो वापस खड़ा होता है तो उसकी नजरों के सामने उसके पिता दिखाई देते हैं, जो पूरी तरह एक काले टार से लटपट है। जोनस उन्हें देखकर बुरी तरह डर जाता है और वहां से भाग जाता है। जब सभी लोग काफी दूर निकल आते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि मिकेल उनके बीच नहीं है, वो गायब हो चुका है। दूसरी तरफ इनेस ने वो लेटर पढ़ लिया है। वो उसे वापस बॉक्स में बंद कर देती है और रोने लगती है। फिर हमें शार्लेट और हेल्गे दिखाई देते हैं। हेल्गे बाहर हो रही बारिश को देखकर बस इतना बोलता है, बहुत देर हो गई। थोड़ी देर में सबके फोन पर मैसेज पहुंच जाता है कि मिकेल मिसिंग है। उल्रिक, हेना, शार्लेट और रेजिना पुलिस के साथ बच्चों के पास पहुंचते हैं। उल्रिक मिकेल को ढूंढने केव के अंदर तक चला जाता है, पर मिकेल वहां कहीं नहीं मिलता। सुबह हो जाती है लेकिन मिकेल का अभी तक कुछ पता नहीं चलता। शार्लेट के पास पीटर का कॉल आता है। पीटर मिकेल के बारे में पूछता है और ऐसा लग रहा है कि वो शार्लेट को कुछ बहुत जरूरी बताना चाहता है, पर शार्लेट मिकेल के केस में इतनी बिजी है कि वो उसकी बात नहीं सुनती और कॉल कट जाता है। तभी पुलिस टीम को जंगल के बीच एक बच्चे की लाश मिलती है जिसका बहुत बुरा हाल है। उल्रिक उस बच्चे को देखता है पर वो मिकेल नहीं है। उस बच्चे के बॉडी के पास एक पुराने जमाने का टेप रिकॉर्डर मिलता है। आखिर में हम एरिक को देखते हैं जिसे एक हुडेड मिस्टीरियस आदमी ने चेयर वाली मशीन पर बांध दिया है। वो उसके गले में एक क्वाइन पहना देता है। ऐसा लग रहा है जैसे एरिक पर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा हो और टीवी पर वही 80s का गाना चल रहा है। आखिर मिकेल कहाँ गायब हो गया? पुलिस को जिसकी बॉडी मिली वो बच्चा आखिर कौन है? एरिक के साथ क्या होने वाला है? और वो मिस्टीरियस कैरेक्टर कौन है जो ये सब कर रहा है? इसी जबरदस्त सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत जल्द आ जाएगा, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।